और अब्दुल वाहिद साहब, क्या लग रहा है कि आज जंग क्या हो जाएगी? क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा? जबकि ईरान ने हमला किया है और ईरान का दावा यह है कि हमने अमेरिका के 2 वॉरशिप पर मिसाइल मारी है और अमेरिका इसको डिनायल कर रहा है। लेकिन अब ये ऐसी माहौल बन रहा है कि किसी भी वक्त बड़ी जंग शुरू हो सकती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है? उधर यूएई का भी मामला आ रहा है, थोड़ा अपडेट और ऑब्जर्वेशन चाहिए अब्दुल वाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई और नाजरीन सबको, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और जो है इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो बात आपने कही है कि अमेरिकन वारशिप को टारगेट किया ईरान ने, अब ये खबर पुरानी हो गई। आजकल इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि 1 घंटे के बाद लगता है कि अभी खबर पुरानी हो गई, नया क्या है। अभी जो है सीएनएन की एक रिपोर्ट आई है कि फायरिंग शुरू हो गई है अमेरिकन और ईरानियन नेवी के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास, और दोनों ने फायर ट्रेड किया है, हैवी शेलिंग हुई है दोनों के सामने। तो इट मीन्स दैट कि बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा कि खार्क जजीरे पर कब्जे के लिए क्या अमेरिकन नेवी कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाली है आज रात को। उसके अलावा जो है ये है, तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है कि इस वक्त फायरिंग हो रही है ईरान की नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में। इन्होंने फायर ट्रेड किया है, ये सीएनएन की रिपोर्ट है। कोई भी हमारे नाजरीन में से अगर चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेरे पास अभी सीएनएन की वो आई है क्लिपिंग। दूसरी चीज़ ये है, जो बात आपने शिप की बताई, अमेरिका ने भले ही डिनाई किया हो, अल जजीरा की न्यूज़ थी 2-3 घंटे पहले कि वो दोनों शिप, उनके अंदर आग लगी हुई है और वो यूएई की तरफ डैमेज के उसमें गए हैं और अब उनको रिपेयर किया जाएगा। इट मीन्स दैट कि ईरान ने हिट किया है और उन्होंने टारगेट को हिट किया है डायरेक्टली। तीसरी न्यूज़ ये है कि यूएई पर जो मारा है उसने, तो यूएई ने पहले बोला कि उनके जो भी मिसाइल थे हमने सारे इंटरसेप्ट कर लिए और एक को तो हमने समंदर में गिरा दिया। लेकिन फिर फुजैरा का जो ऑयल डिपोट है मुत्तहदा अरब इमारात का, तो वहाँ पे जो है आग के धुएं उठते हुए दिखाई गए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मिसाइल था वो मिसाइल ईरान का नहीं था, वो मंगल ग्रह से कोई प्रोजेक्टाइल आकर के गिरा है वहाँ पे और इसलिए वहाँ पे लगी है आग। तो वो जो है, क्योंकि सारे तो यूएई भी बिल्कुल ट्रंप का जो है ट्रूथ सोशल, तो उसी की तरह ये भी बिल्कुल सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो मंगल ग्रह का एक मिसाइल गिरा है फुजैरा पे कहीं जी, क्योंकि ईरान ने जो भी मिसाइल मारे थे वो सारे इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ा जो है इसका तशवीशनाक पहलू ये है कि आप देखिए कि ईरान ने अभी 4-5 दिन पहले सऊदी अरब को बाकायदे बताया था कि अगर अगली बार कोई भी जंग शुरू होती है तो हम यूएई पर शदीद तरीन हमला करेंगे। यूएई टारगेट पे क्यों है आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? ये यूएई के अंदर ही सब कुछ क्यों हो रहा है? तो कई बार हमने और आपने डिस्कस किया है और आपके बहुत सारे दिगर जो तज्जिया निगार आपके साथ बैठे हैं इस पे, तो उन्होंने कई बार बताया है कि भाई आप देखिए 6.5 लाख से ज़्यादा लोग सूडान में मारे गए 1.5-2 साल की खाना जंगी में। वो खाना जंगी नहीं है, बल्कि वहाँ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। वहाँ के राष्ट्रपति थे कर्नल मोहम्मद उमर हसन अल बशीर। उनकी गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया गया पैरामिलिट्री फोर्स ने, यानी पैरामिलिट्री ट्रूपर्स ने। एक होती है मिलिट्री, जैसे भारत में है मिलिट्री है, और पैरामिलिट्री में कौन आता है? सीआरपीएफ वगैरह इस टाइप के लोग। तो वहाँ की पैरामिलिट्री को किसने खड़ा किया? मुत्तहदा अरब इमारात ने पैसे दे करके वहाँ के गवर्नमेंट को पहले हटाया और फिर मिलिट्री और पैरामिलिट्री ये दोनों लड़े और ये सारे के सारे अब तक 6.5 लाख लोग अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए हैं। और इसमें मैक्सिमम लोग ये हैं जिन पर खुलेआम बमबारी की गई है जब वो पनाह गाहों की तरफ भाग रहे थे या किसी शेल्टर की तलाश में थे। तो ये जो है सूडान की सूरत हाल है। वहाँ इस वक्त एक स्टेटलेस और बिल्कुल जो है बहुत ही इंसानी बहरान वाली कैफियत है। सोमालिया आपको मालूम है क्या है सूरत हाल। तीसरे यह है कि पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने पंगा लिया हुआ है यूएई ने। पाकिस्तान का जो मुतारिब ग्रुप है बीएलए, वो जो है आजकल यूएई से ही ऑपरेट हो रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। सऊदी अरब के बारे में आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने इनके बेसिस पर यमन के अंदर बमबारी की थी। सऊदी अरब का कहना यह था कि यूएई जो है अब वो जो है सऊदी अरब के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐसी आई है बहुत सारे उस पर कि शारजा के साथ साथ जो यूएई का एक स्टेट है, दुबई शहर है, और वो एक, तो दुबई और शारजा इन दोनों की मीटिंग हुई है, दोनों रूलर्स की। अब ये दोनों जो है सऊदी अरब से ही टॉक में हैं। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि शारजा के अलावा फुजैरा, रासल खेमा या अल ऐन होगा जो, तो क्या दुबई भी यूएई को छोड़ करके शारजा के साथ सऊदी अरब से मिल रहा है?
ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर दुबई यूएई वफाक से अलग होता है तो फिर यूएई के पास सबसे स्ट्रांग अगर कोई शहर बचेगा तो सिर्फ उनकी राजधानी बचेगी अबू धाबी। तो अगर दुबई शहर जाता है तो दुबई ऐसा है जैसे भारत का बॉम्बे, तो एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल मानिए आप यूएई का दुबई। तो अब जो है अगर ये लोग टॉक्स में हैं, दूसरे ये है कि शारजा के कुछ अपने डिफरेंसेस हैं ईरान के साथ, तो क्या सऊदी अरब के साथ मिल करके ईरान के साथ कुछ बातचीत को शारजा आगे बढ़ाएगा? तो ये जो है बहुत सारे डेवलपमेंट है, हमें देखना होगा। लेकिन सबसे जो अहम खबर इस वक्त आ रही है वो है ईरानियन नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच जो फायर का ट्रेड हुआ है, यानी जो गोलीबारी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो इसका मतलब यह है कि आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अल्लाह करे कि ये गोलीबारी रुक जाए। अगर ये नहीं रुकती है तो आप समझ लीजिए कि अभी तक तो बहुत सारे कार्गो शिप वगैरह आ जा रहे थे, जंग की सूरत हाल में बिल्कुल भी शिप नहीं जा पाएंगे। अभी भारत के अंदर 900 रुपए गैस वगैरह के प्राइजेस बढ़ाए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये जो है सूरत हाल आ जाए भारत में कि ऑयल के प्राइजेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएं, हमें 2-4 रोज के अंदर देखने को मिले। और चूंकि अब इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसलिए इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि शायद 24 घंटे के अंदर अंदर पेट्रोलियम के प्राइजेस भी बढ़ा दिए जाएं भारत के अंदर। तो ये बहुत तशवीशनाक खबर है, अमेरिका और ईरानियन नेवी के बीच में फायरिंग का शुरू होना, जो CNN ने अभी रिपोर्ट दी है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, और ये अपडेट देखिए, जो हमने अपडेट दी थी उससे एक और अपडेट उसी से निकाली है अब्दुल वाहिद साहब ने, और कहा कि ये जो शिप पर हमले के बाद वॉरशिप पर अब बाकायदा जो है वो अमेरिका और ईरानी नेवल फोर्स में बाकायदा जो है वो फाइट शुरू हो गई है। एक तरीके से हम कह लें गोलेबारी या जंग शुरू हो गई है, ये हम कह सकते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है। कई अपडेट हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे गहरी नजर रखते हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और राशिद रिजवी साहब को इस बात की तशवीश है कि आज कुछ बड़ा हो सकता है, मैं उनसे बात करूंगा। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे MMC न्यूज इंडिया के इस प्रोग्राम के जो सदर है, बाकायदा वो रोज दुआ कराते हैं और अपनी राय रखते हैं। हमारी मुराद है फिरोज बख्त अहमद साहब से, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और दिल से वाबस्तगी रखते हैं। ये तो उनका ये तारुफ है। लेकिन राशिद साहब, मैं आप पास आऊंगा, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ईरान एक्ट हुआ, देखिए IRGC ने पहले ही कह दिया था, कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराएंगे, वहां से रास्ता बनाएंगे, और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका आगे बढ़ रहा था, अब उसका जवाब, चूंकि IRGC ने कह दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मुदाखलत होगी तो हम बख्शेंगे नहीं, तो फिर इसको कैसे ये कहा जा सकता है कि ये ईरान ने सीज फायर तोड़ा है? कैसे इसको देखते हैं और क्या हालात बनेंगे? क्योंकि यूएई में भी हालात जो है वो अच्छे नहीं है, वहां पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने बड़े ड्रोन हमले किए और कुछ मिसाइल हमले भी किए। जी राशिद साहब। जी मुमताज भाई, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही इसमें एंट्री होने वाली है इजराइल की भी। इजराइल बहुत जल्द इंटर करेगा, क्योंकि आज जो घटना घटी है उसमें सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा था, कौन सा फ्रीडम नाम रखा डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो फंसे हुए टैंकर हैं उनको हमारी नेवी बाहर निकालेगी। जी जी जी, प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया उन्होंने और कहा कि हम सबको बाहर निकालेंगे। तो इनकी एक नेवी शिप जो है उसने अपना रिस्पॉन्डर के आइटम है वो बंद कर दिया, तो जिससे वो GPS से गायब हो गया। जब उसने जहां अपना ऑन किया तो ईरानी नेवी ने उसको देखा, अपने रेडियो से उनको सिग्नल दिया कि आप फौरन यहाँ से वापस जाओ वरना हम फायर कर देंगे। उसने नहीं सुना तो इन्होंने अपने तरफ से फायर किया। अब जो फायर किया है वो समंदर में गिरा, कहाँ गिरा, लेकिन उसको हिट नहीं किया था। उसके बाद वो वापस चली गई। अब वापस चलने के बाद
फिर अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट थे, फाइटर प्लेन, इन्होंने अटैक किया है, 6 छोटी नावों को नष्ट कर दिया। जो छोटी शिप थी ईरानी नेवी की, जिसमें वो रॉकेट लॉन्चर वगैरह लगाए रहते थे, छोटी मिसाइल दागने वाली, उनको 6 को उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि हमने 6 को नष्ट किया है। उसके बाद अमेरिका के ऊपर ईरान ने उनके शिप पर मिसाइल दागी है। अमेरिका का कहना यह है कि हाँ, दागी थी लेकिन उसको हमने इंटरसेप्ट कर दिया है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने कहा कि जाके उसने टारगेट को अचीव किया है और उनकी नेवल जो है वो चली गई पीछे अटैक के बाद। फिर एक न्यूज आई कि फुजैरा के पास एक खाली टैंकर था, उसके ऊपर दागी गई मिसाइल, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटी मोटी चोटें आई हैं कुछ लोगों को, वो भी उसमें इंडियन स्टाफ था, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। पहले राउंड में तो उन्होंने कहा था यूएई ने कि हाँ, इन्होंने हमारे तरफ मिसाइल ड्रोन अटैक किया था जिसको हमने इंटरसेप्ट किया। बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज भी किया। तो ईरान ने कह दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम दोपहर के बाद से तकरीबन 2 बजे से ये देख रहे हैं कि होर्मुज के ऊपर अमेरिकन रिफ्यूलिंग वाले जो प्लेन होते हैं यूएस नेवी के और यूएस आर्मी के, ये दोनों होर्मुज के ऊपर टहल रहे हैं। अभी जस्ट हम देख रहे थे तो जस्ट अभी हमको उनका एक ड्रोन दिखा है जो होर्मुज के ऊपर टहल रहा है। अब उसका नाम है ओवरएलडी 01, यूनाइटेड स्टेट नेवी का है। ये यहाँ पर टहल रहा है आपके ईरान के बॉर्डर के पास, ये टहल रहा है। इसके अलावा होर्मुज पे अभी भी 2 रिफ्यूलिंग प्लेन, अभी भी 2 रिफ्यूलिंग प्लेन हैं जो एक साथ घूम रहे हैं यूएस एयरफोर्स के। ये देखिए, ये आपके सामने है, यूएस एयरफोर्स लिखा है और 2 एक साथ टहल रहे हैं और ये बहुत देर से यहीं पर राउंड मार रहे हैं पूरे एरिया में, बाकी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल समझ में आ रही है कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है और इसमें एंट्री बहुत जल्दी इजराइल की होगी। देखिए, ये अमेरिका अटैक तो हमको नहीं लगता कि डायरेक्ट आके करेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए जो एक वहां के नियम है कि 60 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पर अटैक होगा तो आप रिप्लाई तो कर सकते हो। ये तो उसको बहाना है कि भाई हम पे अटैक किया, हमने रिप्लाई किया। लेकिन हमको ये लगता है कि अमेरिका उससे बचना चाहेगा और अमेरिका इसमें इजराइल को आगे करेगा। अगर कल तक इजराइल की एंट्री नहीं होती है तो ये मामला कुछ दिन के लिए फिर ठंडा हो जाएगा, वरना और अगर एंट्री हो जाती है तो ये फिर एक लंबी जंग चलेगी। वो 40 दिन आप भूल जाइए, अब ये मसला 40 दिन से ज्यादा लंबा हो जाएगा। अमेरिका तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की जो इमेज खराब हुई है, अमेरिका ने बहुत सारे अपने नुकसानात छुपाने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो छुप भी नहीं पाए पूरी तरीके से। जो एनालिसिस वाले लोग थे, वॉर एनालिसिस जो करते हैं, उन्होंने क्लियर ये बता दिया है कि $100 बिलियन का नुकसान अमेरिका का हुआ है, जबकि पेंटागन ने कहा है कि हमारा $25 बिलियन का हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पे एक पूरा स्टेटमेंट छपा था, एक पूरा ब्लॉग छपा हुआ था, कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान हुआ है, कितने बिलियन डॉलर का, एक एक चीज का उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया। इससे काफी हद तक नाराज है डोनाल्ड ट्रम्प। न्यूयॉर्क टाइम्स को देशद्रोही न्यूज़पेपर बताते हैं वो, उनकी नाराजगी है इस चीज को लेकर के। तो मुमताज भाई, अभी जो सूरत हाल दिख रही है दोपहर से, तो छोटा मोटा तो अभी दिख ही रहा है कि हाँ ठीक है, छोटा मोटा चल रहा है, लेकिन ये छोटा मोटा बड़े में कब कन्वर्ट हो जाए
फायरिंग दोनों साइड से हुई है। छोटे हमले हुए, हल्के हमले हुए, बहुत हैवी, बहुत बड़े हमले नहीं हुए हैं। लेकिन ये छोटे हमले बड़े हमले में कब कन्वर्ट हो जाए, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी मुमताज भाई।